नमस्कार। मध्य प्रदेश भारत का दिल। लेकिन जब बात आती है इसके 55 जिलों के नाम याद करने की, तो अच्छों का दिल बैठ जाता है ना? तो अगर ये नाम याद रखना एक चुनौती लगती है, तो आज हम इसी चुनौती को एक मजेदार कहानी में बदलने वाले हैं। चलिए मध्य प्रदेश के इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मैप को एक बिल्कुल नए और मजेदार अंदाज में समझते हैं। जी हाँ, पूरे 55 जिले। ये नंबर देखने में जितना आसान लगता है ना, याद करना उतना ही मुश्किल। और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों से बेहतर ये कौन जान सकता है। एक एक जिला, एक एक नाम दिमाग में रखना पहाड़ जैसा काम लगता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज इसका एक बहुत ही शानदार तोड़ हम लेकर आए हैं। सोचिए, क्या हो अगर ये नक्शा जो बेजान सा दिखता है, ये खुद अपनी कहानी सुनाने लगे। अगर हम इसे सिर्फ एक मैप की तरह न देखें, बल्कि एक कहानी की तरह समझें। एक ऐसी कहानी जिससे हर जिला, हर संभाग हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए निकलते हैं इसी अनोखे सफर पर। तो ठीक है, कहानी शुरू करने से पहले फटाफट कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। एक तरह से अपनी कहानी की नींव रख लेते हैं। मध्य प्रदेश, जैसा हम सब जानते हैं, 1 नवंबर 1956 को बना था। राजधानी है इसकी खूबसूरत भोपाल। और आज की तारीख में यहाँ कुल 10 संभाग और वही नंबर 55 जिले हैं। एरिया के हिसाब से देखें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी लाइफलाइन वो है हमारी पवित्र नर्मदा नदी। तो ये है कुछ बेसिक फैक्ट्स। अब इन पर अपनी कहानी की इमारत खड़ी करते हैं। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, वो ट्रिक जो सब कुछ बदल देगी। जरा मध्य प्रदेश के नक्शे को ध्यान से देखिए। क्या दिखता है? कुछ लोगों को शायद न दिखे, पर गौर से देखने पर इसका आकार एक मोरनी जैसा लगता है ना कमाल? और यही मोरनी, यही हमारी गाइड बनने वाली है। इसी के सहारे हम उन मुश्किल जिलों को चुटकियों में याद करेंगे। तो फिर सब तैयार हैं इस अनोखी यात्रा के लिए? हम इस मोरनी के बॉडी पार्ट्स को एक एक करके देखेंगे और हर हिस्से में छिपे संभागों और जिलों को मजेदार ट्रिक से याद करेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होती है मोरनी के सिर से। मोरनी का जो सिर है वो है हमारा चंबल संभाग। अब इसे याद रखने का सूत्र या कह लीजिए ट्रिक बहुत सिंपल है। बस एक लाइन याद रखनी है। यह एक शी मोर है जिसे भीड़ पसंद नहीं। सुनने में तो ये एक आम सा वाक्य लगता है ना? पर असल में इसी एक लाइन में चंबल के तीनों जिलों के नाम छुपे हुए हैं। चलिए देखते हैं कैसे। शी, इससे बनता है श्योपुर। मोर, इससे बना मुरैना। और भीड़, इससे बना भिंड। हो गए तीनों जिले याद। शी, मोर, भीड़, मतलब श्योपुर, मुरैना, भिंड। तो अब से जब भी चंबल का नाम आए, बस मोरनी का सिर याद करना और ये लाइन, शी मोर जिसे भीड़ पसंद नहीं। है ना एकदम आसान? चलिए सिर से थोड़ा नीचे आते हैं मोरनी की गर्दन की तरफ। और ये गर्दन है ग्वालियर संभाग। यहाँ के लिए हमारी ट्रिक है, ग्वालियर में शिव के 10 गुना अशोक। बस इमेजिन कीजिए कि ग्वालियर में कोई शिव मंदिर है और उसके आसपास अशोक के पेड़ नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा हैं। अब देखिए इस लाइन में भी जादू है। ग्वालियर से तो हो गया खुद ग्वालियर, शिव से बना शिवपुरी, 10 के द से याद रखिए दतिया, गुना से तो सीधा सीधा गुना, और अशोक से अशोकनगर। बस एक लाइन और ग्वालियर संभाग के 5 जिले हमारी कहानी में एकदम फिट हो गए। अब हम आते हैं मोरनी के दिल पर, यानी मध्य प्रदेश के दिल भोपाल संभाग पर। अगर आप मैप पर भोपाल को देखेंगे ना, तो इसका शेप कुछ पुराने जमाने के भोपू जैसा लगता है। तो हमारी कहानी भी इसी से जुड़ी है। कहानी ये है कि एक राजा है जो भोपू से शासन की विधि के बारे में अपनी राय देते हैं। तो देखिए, कहानी के कैरेक्टर्स ही हमारे जिले हैं। भोपू से बना भोपाल, राजा से राजगढ़, राजा से राय देते हैं तो से हो गया सीहोर, और क्या देते हैं? राय, तो राय से हो गया रायसेन। और किस बारे में राय देते हैं? शासन की विधि के बारे में, तो विधि से बना विदिशा। और ये हो गए भोपाल संभाग के 5 जिले। तो ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स थे कि कैसे हम कहानी बनाकर जिलों को याद रख सकते हैं। लेकिन एक बात और है, ये नक्शा जो आज हम देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। टाइम के साथ इसमें कई बड़े बदलाव हुए हैं। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और जिलों के बनने के इस हिस्टोरिकल जर्नी को देखते हैं। सोचिए जरा, 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, तब इसमें सिर्फ 43 जिले थे।
फिर आया 1972, जब राजधानी भोपाल को सीहोर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। 1998 का साल तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक साथ 7 नए जिले बने। फिर 2003 में 3 और जुड़े, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। 2018 में निवाड़ी 52वां जिला बना और अभी हाल ही में 2023 में 3 और नए जिले जोड़े गए। और तब जाकर ये नक्शा वैसा बना जैसा आज हम इसे जानते हैं। और ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समझ लीजिए सोने की खान है। 2023 में जो 3 नए जिले बने हैं वो हैं 53वां मऊगंज, जो रीवा से अलग हुआ, 54वां पांडुरना, जो छिंदवाड़ा से अलग हुआ, और 55वां मैहर, जिसे सतना से अलग किया गया। तो अब कुल जिलों की संख्या हो गई है 55। इस बात को तो एकदम गांठ बांध लीजिए। तो इस पूरी कहानी और हिस्ट्री से एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी फैक्ट्स कौन से हैं? चलिए उन पर एक आखिरी और पक्की नज़र डालते हैं। चलिए अब इन फैक्ट्स को अपने दिमाग में लॉक कर लिया जाए। कुल संभाग हैं 10 और कुल जिले हैं 55। अगर एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा और सबसे छोटा है निवाड़ी। और जब बात पॉपुलेशन की आती है तो सबसे बड़ा है इंदौर और सबसे छोटा एक बार फिर निवाड़ी। ये वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक बेजान सा दिखने वाला नक्शा एक जीती जागती कहानी बन सकता है। हमने कुछ संभागों की यात्रा की, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। सोचिए, हर जिले का अपना एक अनोखा इतिहास है, अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है। अब जब दिमाग में नक्शे का एक फ्रेमवर्क बन गया है, तो ये सोचने वाली बात है कि हर किसी के अपने जिले की क्या कहानी है, और जो बाकी संभाग रह गए उनमें ऐसी कितनी ही और मजेदार कहानियां छिपी होंगी। अगली बार तक इसी तरह खोजते रहिए।